यूपी का एक ऐसा दरोगा जो औरतों के जिस्म से करता है खिलवाड़, खिलौनों की तरह बदलता है औरत। 17 वर्षों के बाद जब खुली पोल तो चारों तरफ बजने लगे दरोगा के अय्याशी के ढोल। हम बात करते हैं बिजनौर जिले के चांदपुर थाने में तैनात दरोगा आरिफ खान की, जिसके रगों में अय्याशी का खून दौड़ता है। लड़कियों से निकाह करके उसके जिस्म से खेलना दरोगा के आदत में शुमार है। इस बेलगाम दरोगा के सर पर अय्याशी का भूत इस कदर सवार है कि वो मनचाही लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर पहले निकाह करता है, बाद में अय्याशी की आग को शांत करने के लिए उसके जिस्म से खेलता है और जब इस बेखौफ दरोगा का दिल भर जाता है तो उसे 3 तलाक देकर छोड़ देता है। हवस के पुजारी दरोगा की पत्नी रुबीना खान ने रोते हुए कुछ इस तरह बयां किया है अपना दर्द। क्या नाम है आपका? मेरा रुबीना नाम है, रुबीना खान। क्या मामला था? आप क्या हो गया? आपके पति से क्या मामला है? पति से यही है, वो चाल चलन उसका गलत है। शुरू से ही हम रोकते रहे, छुड़ाते रहे अलग अलग महिलाओं से, कभी किसी से छुड़ा रहे हैं। अब उसने शादी कर ली है दूसरी और यही कह रहे हैं बहुत दिनों से कि हमें रखना ही नहीं है तुझे। मैंने कहा अभी बच्चे हमारे बड़े बड़े, इन बच्चों को देखो, इनकी तरफ बेटी बड़ी है। कह रहे नहीं मुझे नहीं रखना है। आज मुझे पता चला कि वो आया हुआ है तो मैं बच्चों को लेके आई थी कि शायद वो पसीज जाए, बच्चे देख के उसको रहम आ जाए इन पे। मैंने बच्चे भी रोने लगे और मैं भी, लेकिन बोला कि नहीं मैं नहीं रखूँगा तुझे, मैं नहीं रखूँगा। अब मेरे पास कमी तो है। तलाक दिया है उसने 3 बार, कह रहा तलाक दूंगा मैं तुझे, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। तलाक बोल दिया उसने 3 बार। कह रहा जी दूसरी शादी वो अलीगढ़ की है। कब शादी कर ली उन्होंने? ये 2019 में की थी मुझे, लेकिन पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या करते हैं? कौन हस्बैंड? हाँ। ये बीसलपुर क्या, क्या करते हैं? ये सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, आरिफ खान। हाँ कहाँ पे जाना था? अभी बिजनौर में, बिजनौर के चांदपुर थाने में। आपके पिताजी भी दरोगा थे? जी मेरे फादर दरोगा थे, कोतवाली से, यही रिटायर हुए हैं 2017 में। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो। मुझे ऐसे बीच रास्ते में धोखा दिया है उसने। मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, मैंने कहाँ लेके जाऊँ? उसने तलाक की धमकी दी है या तलाक? नहीं तलाक दिया है उसने। वहाँ बीच चौराहे पे खड़े होके, चौके चौराहे पे मेरे बच्चे रो रहे थे। दोनों बच्चे चिपक के रो रहे थे कि पापा हमें छोड़ के मत जाइए, लेकिन वहीं खड़ा रहा चौकी पे, बोले मैं तुझे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। ये अभी आज ही की बात है, 2:30 बजे की। बताते चले कि 17 वर्षों के बाद जब दरोगा के अय्याशी का पोल खुला तो चांदपुर थाने में बवाल मच गया। दरोगा का घृणित करतूत जब सबके सामने आया तो लोग सन्न रह गए। रुबीना के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री जब आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रही थी तब ये दरोगा कांस्टेबल था, जिसके कहने पर रुबीना का निकाह कर दिया गया, जिससे पहले लड़की पैदा हुई, बाद में एक लड़का पैदा हुआ जो इस समय 12 वर्ष का है। रुबीना के पिता का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि आरिफ खान हवस का पुजारी है। जब पता चला तब तक काफ़ी देर हो गई। उन्होंने बताया कि वो पत्नी को धोखा देकर कभी सीमा तो कभी साजिया से ये खेल खेलता रहा है और तो और रुबीना व बच्चों के न रहने पर ये महिलाओं को घर बुलाता रहा है, जिसकी पोल खुलने पर अब रुबीना को भी तलाक दे दिया है। रुबीना के पिता का कहना है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है, मगर कार्रवाई करने से पुलिस कतरा रही है। आखिर पुलिस क्यों न कतराए? मामला दरोगा बाबू का जो है। दरोगा आरिफ खान की पत्नी रुबीना का कहना है कि जब उसे पता चला कि उसका पति आरिफ खान आया है तो वह अपने बच्चों के साथ उसके पास समझाने बुझाने के लिए पहुंची। उसने सोचा था कि पति बच्चों को देखकर शायद पिघल जाएगा और अपने करतूतों से तौबा कर लेगा, मगर आरिफ खान के सर पर तो कुछ और ही सवार था, जिसके चलते वो हफ्सी भेड़िया बन चुका था। यही वजह थी कि उसने चौकी चौराहे पर तमाम लोगों के सामने ही 3 तलाक दे दिया। न्याय की तलाश में अपने बच्चों को लेकर जहां रुबीना दर की ठोकरें खा रही है, वहीं थाने की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि मामला दरोगा से जुड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि 3 तलाक के इस चक्रव्यूह में सीएम योगी की घास गिर जाए और दरोगा की सारी हेंकड़ी थरी की थरी रह जाए। INP न्यूज़ से नवल पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस का नाम है मेरा। क्या हुआ है बेटी को, किस तरह से आपने शादी की थी, कौन है क्या? मेरी बेटी की 2000
2006 में शादी हुई थी। 25/12/2006 को शादी की थी। ये जब कांस्टेबल थे तब इन्होंने रिश्ता भेजा था मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ कश्मीर में RPF की। तो फिर हमने इनका रिश्ता मंजूर कर लिया था। ये शादी कर दी जैसी मेरी ट्रेनिंग से आई। इसके बाद इनके एक बेटी हुई। बेटी के बाद फिर एक बेटा हुआ, करीब 12 साल का बेटा है। तब से इनका जो है चक्कर लोगों का पता चला कि लड़कियों से, दूसरी लड़कियों से चक्कर है। लड़कियों के पीछे मेरी बेटी जब नहीं होती, बच्चे नहीं होते, घर पे लाता है, लड़कियों को रखता है, ला के अय्याशी करता है। हमने समझाया बेटा ऐसा मत करो, अपना घर मत बिगाड़ो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। ये बजाय सुधरने को और बिगड़ते चले। इसके अलावा एक शाजिया कांस्टेबल थी, यहाँ पे ट्रेनिंग करने आई थी, उसे पटा लिया। उससे शादी करने के लिए उससे तमाम चैटिंग करता रहा, मैसेज वगैरह, उससे शादी। तो उसे जैसे कैसे उसके भाई को बुला के मैंने छुड़वाया, उसको छोड़ा। उससे पहले सीमा खान थी कांस्टेबल, उससे इसका चक्कर बहुत चला 2 साल। आज ऐसा हुआ था कि हमने मुकदमा लिखा वहाँ महिला थाने में, उसका लिखा रखा है 494 498 का उत्पीड़न का। इसने मारपीट की थी अलीगढ़ में, वहाँ बीवी रख रखी। दूसरी वहाँ हमारी बेटी गई थी, वहाँ उसके साथ मारपीट की इसने। और दहेज की 30 लाख रुपए और फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा, तब रखूँगा और वगैरह मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, दूसरी वाली बीवी को, चाहे तुझे छोड़ दूँगा। आज ये हमारी बेटी यहाँ पर आई हुई थी अपने विवेचक से बात करने के लिए मुकदमे के बारे में। यहीं पे ये मिल गया। ये थाने के चौकी चौराहे के सामने इसकी गाड़ी खड़ी थी, पहचाना, वहाँ बातचीत हुई। बेटी के मैं भी पहुँच गया था। तो इसने मेरी सामने, सबके सामने बेटी को बुरी भद्दी गाली दी। और उसके बाद इन्हें 3 तलाक दे के कह दिया कि मैं अब तुझे नहीं रखूँगा, आज से तू मेरी बीवी नहीं है। अब हम यहाँ मुकदमा लिखाने आए हुए हैं, तहरीर दे रखी है, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। क्या लगता है कि आप पुलिस में हैं, बेटी भी पुलिस में, फिर भी? हाँ, हमने इसीलिए की थी कि चलो पुलिस का आदमी होगा, समझदार होगा, लेकिन ये इसके ऊपर किसी बात का, ना तो इसे बच्चों से मोहब्बत है अपने, ना बीवी से, ना इसे समाज की लोक लज्जा है, शर्म है किसी भी। ये अपने चरित्रहीन अय्याश किस्म का व्यक्ति है और ये इसी में लगा रहा। मैंने बहुत एप्लीकेशन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी महिला आयोग सबको दी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस में है इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये पुलिस की वजह से बच जाते हैं और लोग कह देते हैं पुलिस वाले कि हम क्या करें, वो पुलिस में है, दरोगा है, हम कैसे उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं।